नमस्कार, मैं तंजिन नॉर्बू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। मुख्य न्यायाधीश आयुक्त ने लद्दाख में नए तिब्बती न्याय कार्यालय का उद्घाटन किया। सिक्यों ने चीन के नए जताई कानून पर पैनल चर्चा को संबोधित किया। स्पीकर ने अमेरिकी दूतावास प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान तिब्बत के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षक कलर ने जॉली फोनिक्स कार्यशाला के समापन समारोह में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने चीन के जताई एकता कानून को निरसित करने का आह्वान किया। 18वीं तिब्बती संसद के सदस्यों ने अपनी पहली सार्वजनिक सहभागिता की। तिब्बत लॉबी डे 2026 ने तिब्बत की आवाज को यूके संसद तक पहुंचाया। प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने म्यूरल्स ऑफ तिब्बत प्रदर्शनी के शुभ आरंभ में भाग लिया। तिब्बत हाउस जापान ने विश्व शरणार्थी दिवस मनाया। नए वित्त सचिव और कार्यवाहक गृह सचिव ने पदभार ग्रहण किया। टिपा ने यूनाइटेड किंगडम के सफल सांस्कृतिक दौरे का समापन किया। सप्ताह का अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। मुख्य न्यायाधीश आयुक्त डी वांगबो ने पिछले बुधवार को लद्दाख के लेह में स्थानीय तिब्बती न्याय आयोग के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के प्रभावी रूप से कार्यरत रहने के साथ एक मजबूत स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लद्दाख तिब्बती बस्ती की सराहना की। अपनी यात्रा के दौरान मुख्य न्यायाधीश आयुक्त ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों से भी मुलाकात की तथा उन्हें तिब्बती न्यायिक प्रणाली और उसके विधिक ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्थानीय तिब्बती कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, करियर मार्गदर्शन केंद्र, मेंजिखांग शाखा क्लिनिकों, मठों, शिवाचल फोडांग और लद्दाख तिब्बती चिल्ड्रन विलेज स्कूल का भी दौरा किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासक के सिक्यों पेपर सिंह ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित चीन का नया जताई कानून, तिब्बती भाषा, संस्कृति और पहचान के अस्तित्व पर एक वैश्विक हमला शीर्षक वाली एक पैनल चर्चा में भाग लिया। अपने मुख्य भाषण में सिक्यों ने चीन के तथाकथित जताई एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भले ही बाहरी दुनिया के सामने इसे जताई एकजुटता को मजबूत करने वाली एक ढांचे के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन तिब्बतियों के लिए इसका मतलब कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि यह तिब्बती पहचान को बदलने, तिब्बती संस्कृति को कमजोर करने, धार्मिक जीवन को सीमित करने और एक विशेष सभ्यता के स्थान पर राज्य परिभाषित राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा को स्थापित करने के उद्देश्य से दशकों से चली जा रही अभियान का विधिक सहनीकरण है। संक्षेप में उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि चीन तिब्बत में मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है और निरहंसा को कानूनी मान्यता दे रहा है। पैनल में मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी, सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी के अध्यक्ष जयदेव रनाडे, तिब्बत नीति संस्थान CTA के वरिष्ठ फेलो डॉक्टर तेंजिन दासिल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली सहित प्रतिष्ठित वक्ता भी शामिल थे। चर्चा का संचालन तिब्बत नीति संस्थान के उप निदेशक जमला तेम्बा गैचल ने किया। गुरुवार को सिक्यों ने नई दिल्ली में शिरिक परखम ट्रस्ट के नव पुनर्निर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए तिब्बती धर्म और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के महत्व पर जोर दिया। बाद में उन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिल्ली खुदे समिति द्वारा आयोजित परम पावन 14वें दलाई लामा के जीवन और विरासत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और फ्रेडरिक न्यूमैन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम इंडिया के निदेशक स्टीफन शॉर्ट और उनके कर्मचारियों से मुलाकात की। पिछले हफ्ते सिक्यों ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तिब्बती समुदायों से मिलने और दानांग तिब्बती सांस्कृतिक स्कूल की 5वीं स्थापना वर्षगांठ में भाग लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी आधिकारिक गतिविधियों का समापन किया। स्पीकर थॉमस रेंतेखा ने इस सोमवार को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक अनुभाग में माइक क्रेमर और राधा रानी ठाकुरिया से मुलाकात की। स्पीकर ने तिब्बती समुदाय को निरंतर समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को धन्यवाद दिया और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित तिब्बत समाधान अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को टोक्यो में तिब्बत पर 9वें विश्व संसदीय सम्मेलन के बारे में भी जानकारी दी और तिब्बती पठार के वैश्विक महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग सीटीए के कर्नल पेमा त्सो ने भी तिब्बती आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लचीलेपन कार्यक्रम और तिब्बती समुदायों के सामने आने वाली प्रमुख स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं पर चर्चा करने के लिए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। शिक्षा विभाग सीटीए के कर्नल उगे तेंजी ने पिछले शुक्रवार को धर्मशाला में अंग्रेजी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 4 दिवसीय जॉली फॉनिस कार्यशाला के समापन समारोह में भाग लिया। यह कार्यक्रम 17वें कक्षा के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद उनका पहला आधिकारिक सार्वजनिक कार्यक्रम था। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कर्नल ने प्रारंभिक बचपन की सशक्तता, शिक्षक विकास और तिब्बत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के संतुलित शिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल को लागू करने और अपने पूरे करियर में सीखना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यशाला में 26 संबोधन स्कूलों और शिरप गाथेलोबलिंग के 29 शिक्षक एक साथ आए और इसे तिब्बत फंड के माध्यम से अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा समर्थित किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर टुक ने चीन से जताई एकता और प्रकृति को बढ़ावा देने पर हाल ही में अपनाए गए कानून को रद्द करने का आह्वान किया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के 62वें सत्र में बोलते हुए उच्चायुक्त वॉल्कर टुक ने चिंता व्यक्त की कि कानून तिब्बतियों सहित जताई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को और प्रतिबंध कर सकता है। उन्होंने चीनी अधिकारियों से अल्पसंख्यक अधिकारों को कमजोर करने वाली नीतियों का समाप्त करने का आग्रह किया। जिनेवा में तिब्बत कार्यालय में परम पौंड दलाई लामा के प्रतिनिधि थिली चुकी ने बयान का स्वागत करते हुए कहा कि कानून उन नीतियों में विधि का प्रतिनिधित्व करता है जो तिब्बती धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डालती है। 18वें निवासी तिब्बती संसद के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सांसद छुडुक ग्यात्सो और गुम्बुत हुंडुक ने इस सप्ताह मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। बैठक के दौरान सांसदों ने श्रीनगर में तिब्बती बस्ती को लेकर भूमि संबंधी शिकायत उठाई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामलों पर चर्चा करेंगे और समाधान की दिशा में काम करेंगे। सांसदों ने तिब्बती समुदाय के दीर्घकालिक समर्थन के लिए मुख्यमंत्री और उनके परिवार को भी धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल ने आगे मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। गुरुवार को दोनों संसदों ने श्रीनगर का दौरा किया और तिब्बती पब्लिक स्कूल में छात्रों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और लेह लद्दाख में स्थानीय तिब्बती अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच धर्मशाला में सांसद कर्मा किलेक और डॉक्टर रिंजिल लिंडुक ने धर्मशाला तिब्बती निपटान कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में तिब्बती समुदायों और संस्थानों का दौरा शुरू किया। उन्होंने स्कूलों, मठों, सांस्कृतिक संस्थानों, विद आश्रमों और अन्य तिब्बती संगठनों का दौरा किया। छात्रों, कर्मचारियों और निवासियों के साथ बातचीत के दौरान संसदों ने परम पौंड दलाई लामा की लोकतांत्रिक विरासत, शिक्षा के महत्व, तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति और निर्वासित तिब्बतियों की अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। 26 तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17 जून को यूके संसद भवन में तिब्बत लॉबी दिवस 2026 में भाग लिया। समूह ने 9 संसद सदस्यों से मुलाकात की, जिनमें सांसद विकी फॉक्सक्रॉफ्ट, सांसद लॉरा क्रैक स्मिथ, सांसद सर जेम्स क्लेवरली, सांसद डेरन जोन्स, सांसद स्टेला क्रीजी, सांसद इयन डंगन स्मिथ और सांसद डेम जेसिका मॉर्डन शामिल है। प्रतिभागियों ने 3 प्रमुख मुद्दों पर समर्थन का आग्रह किया। चीन की जताई एकता कानून का विरोध, तिब्बत में औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल पर चिंता उठाना और परम पौंड दलाई लामा के पूर्ण जन्म पर उनके अधिकार का समर्थन करना। संसदीय व्यस्तताओं के बाद प्रतिभागी एकत्रित हुए और सांसद केरी मकार्थी और सांसद वीरा वॉबहाउ से मुलाकात की और संसद सदस्यों ने तिब्बत के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और संसद में तिब्बत से संबंधित चिंताओं को उठाना जारी रखने का वादा किया।
प्रतिनिधि त्सिरिंग यांकी ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की ओर से वकालत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों की प्रशंसा की कि उनकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती है। पिछले सप्ताह प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने ऑस्ट्रेलिया के बेंडिंगो में यूनिवर्सल कंपैशन के महान स्तूपा में तिब्बत के भित्ति चित्र प्रदर्शनी के शुभ आरंभ में भाग लिया। प्रदर्शनी प्राचीन तिब्बती भित्ति चित्र के फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण को प्रदर्शित करती है और इसका उद्देश्य तिब्बत की कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत की सार्वजनिक समझ को गहरा करना है। इस कार्यक्रम में बेंडिंगो के मेयर थॉमस प्रिंस सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। विश्व शरणार्थी दिवस को चिह्नित करने के लिए तिब्बत हाउस जापान ने इस सप्ताह सोमवार को टोक्यो के बेंडिंगो सिविक सेंटर में परम पावन 14वें दलाई लामा के जीवन और शिक्षाओं पर 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी और सार्वजनिक वार्ता का आयोजन किया। प्रतिनिधि डॉक्टर सेवांग ग्याल्पो आर्य ने आगंतुकों को तिब्बत के इतिहास, तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति और औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों और चीन के जताई एकता कानून सहित चुनौतियों पर संबोधित किया। प्रदर्शनी में परम पावन 14वें दलाई लामा के जीवन और विरासत के साथ साथ उनकी पुस्तकों की जापानी अनुवादों पर 48 फोटो पैनल प्रदर्शित किए गए और 150 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया। इस सप्ताह सोमवार को सचिव थुप्तेन त्सिरिंग ने आधिकारिक तौर पर वित्त विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, जबकि अतिरिक्त सचिव त्सिरिंग यूडन ने गृह विभाग के कार्यवाहक सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। हैंडओवर में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार विभागीय फाइलों, अभिलेखों और आधिकारिक दस्तावेजों का हस्तांतरण शामिल था। तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने 2 से 9 जून 2026 तक ऑक्सफोर्ड, लंदन और लिवरपूल में प्रदर्शन के साथ यूनाइटेड किंगडम में अपने सप्ताह भर के सांस्कृतिक दौरे का समापन किया। यह दौरा 2 दशकों से तिब्बत की पहली यूके यात्रा है और इसका आयोजन तिब्बत कार्यालय लंदन और तिब्बत हाउस ट्रस्ट द्वारा किया गया था। दौरे का मुख्य आकर्षण लंदन में वुलविच वर्क्स में एक प्रदर्शन था, जिसमें ग्रीनविच मेयर डॉक्टर गार्डनर सहित 500 से अधिक तिब्बतियों और समर्थकों ने भाग लिया। तीनों शहर के दर्शकों ने प्रदर्शनी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसमें तिब्बती संस्कृति और कलात्मक परंपराओं की समृद्धि का प्रदर्शन किया गया। परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोरोना वर्ष के हिस्से के रूप में दुनिया भर की तिब्बती संस्कृति और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। पेरिस में तिब्बत और हिमालय के लोगों के 25वें सांस्कृतिक महोत्सव ने कोरोना के मूल्य का जश्न मनाते हुए प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ लगभग 6000 आगंतुकों को आकर्षित किया। ज्यूरिख में प्रतिनिधि ठिले चुकी परम पावन दलाई लामा के पूर्व दूत केसांग ग्याल्सेन और विद्वान डॉक्टर गैलो के साथ परम पावन 14वें दलाई लामा के दृष्टिकोण और विरासत पर एक संगोष्ठी में शामिल हुए। इस बीच मनाली में 13वीं क्याब्जे कुंडलिंग ताचा जेडुंग रिम्बुछे ने सागा दावा के दौरान कोरोना व समारोह के हिस्से के रूप में धार्मिक शिक्षाएं और शक्तियां प्रदान की। इसके साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।